इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता है? क्या इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करने से हम लॉस से बच सकते हैं या नहीं? कौन कौन से बेस्ट इंडिकेटर्स हैं जिनको इस्तेमाल करने से आप लॉस से बच सकते हैं और प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं? इंडिकेटर्स के बारे में आपके दिमाग में जितने भी सवालात हैं, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की कतई भी जरूरत नहीं होगी इंडिकेटर्स के मुतल्लिक। सो आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। व्हाट इज इंडिकेटर्स? आखिर ये क्रिप्टो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स में इंडिकेटर्स लगा हुआ होता है। ये होता क्या है? इंडिकेटर्स एक ऐसा टूल है जो कि आपको बताता है मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट, प्राइस प्रेडिक्शन करता है। इसके अलावा मार्केट में जो ट्रेंड आते हैं उनके रिलेटेड आपको आगाह करता है। एक बात आपने याद रख लेनी है, क्रिप्टो मार्केट में खासकर ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इंडिकेटर्स आपको ट्रेंड के बारे में बताते हैं, मोमेंटम के बारे में बताते हैं और उसके अलावा प्राइस के बारे में बताते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में बताते हैं। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में भी हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। सो आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, इनका काम मैंने आपको बता दिया है। इंडिकेटर एक आपको इशारा दे देते हैं कि फला कोई आप ऊपर जाना है, नीचे आना है। फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं बाजरिया मोटरवे, आप मोटरवे पर जा चुके हैं। आपको रास्ते में काफी सारे बोर्ड नजर आते हैं जिन पर मुख्तलिफ इलाकों के बारे में लिखा हुआ होता है, मुख्तलिफ सिटीज के बारे में लिखा हुआ होता है कि नेक्स्ट जो इंटरचेंज आ रही है वो इस सिटी की है। इसी तरह जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं आपको बोर्ड नजर आते हैं मुख्तलिफ शहरों के, मुख्तलिफ कस्बों के। वो आपको क्या कर रहे होते हैं? वो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं, यानी कि आपको इशारा दे रहे होते हैं कि अगर आप इस कस्बे में या इस शहर में जाना चाहते हैं तो वो आपको इशारा दे देते हैं। इसी तरह जब आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं, जब इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद का भी आपको बोर्ड नजर आ जाता है। तो इंडिकेटर आपको एक इशारा देते हैं कि फलां कॉइन की प्राइस ने ऊपर जाना है या नीचे आना है। लेकिन अगर आप मोटरवे पे सफर कर रहे हैं वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि आपको इशारा दे रहे हैं। उनका इशारा दुरुस्त हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में जो इंडिकेटर्स होते हैं इनका इशारा हर इशारा दुरुस्त नहीं हो सकता। सो इसमें और भी आपने चीजें देखनी होती हैं। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन और फार्मूलाज के जरिए बनाया जाता है। आई होप सो कि आपको पता चल चुका होगा कि इंडिकेटर्स क्या है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या हम इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके लॉस से बच सकते हैं और प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं या नहीं? इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं सब इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर वक्त आपको इंडिकेटर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंडिकेटर्स जो है ये आपको लॉस भी करवा सकते हैं और प्रॉफिट भी आपको दे सकते हैं। ये दोनों बातें आपने ज़हन में रख लेनी है। अब आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन से इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने हैं उनके बारे में भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। कैसे इस्तेमाल करना वो सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। लेकिन अभी आपको लॉस भी करवा सकते हैं, प्रॉफिट भी करवा सकते हैं। वलीद भाई वो कैसे? वो इस तरह, पहले मैंने आपको बताया इंडिकेटर आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते, वो आपको एक इशारा देते हैं कि प्राइस ने ऊपर जाना है या नीचे आना है। जो इशारा होता है वो आप सिर्फ इशारा की होता है, आपके कुछ रिसर्च को आसान बना देते हैं। आपने 100% इंडिकेटर्स पर बिलीव नहीं करना। अगर आपको इंडिकेटर कह रहा है कि जिस कॉइन की आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी प्राइस ने जो है वो ऊपर जाना है, लेकिन जहां पर आपने रुकना है, ठहरना है और उसकी मजीद जो रिसर्च होगी वो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पर तमाम स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको देखकर वो स्ट्रेटजीज पर भी अमल करें, रिसर्च करें और उसके बाद जिस कॉइन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपने उसमें इन्वेस्ट करनी है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी कि आपको इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं। मैं आपको कहूंगा आप इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करें, तो कैसे करने हैं, किस हिसाब से करने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब हाँ, इंडिकेटर्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिकेटर्स के प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। जो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें ट्रेंड के बारे में भी बताते हैं, लाइक मूविंग एवरेज जैसा इंडिकेटर। तो आप इनको यूज करके आप अपने ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं कि क्रिप्टो में इस वक्त क्या ट्रेंड है। इसके अलावा जो आपको मार्केट का मोमेंटम बताते हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे आना है, जैसा कि RSI इंडिकेटर्स। इसके अलावा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं। जो कुछ है इनके जो प्रोज हैं। इसके अलावा इसके कुछ कॉन्स भी हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं जो हमें लेट सिग्नल देते हैं। इंडिकेटर्स आपने याद रख लेना है, आपको लेट सिग्नल देंगे। एग्जैक्ट वो जो टाइम चल रहा है उसके मुताबिक आपको सिग्नल नहीं देते। जैसा कि मैंने आपको बताया ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन और फार्मूलाज की बुनियाद पर बनते हैं। आमतौर सबसे पहले तो इसका कॉज बन जाता है कि आपको लेट जो है सिग्नल वो देते हैं। अगर आप मार्केट में आते हैं 5-10 मिनट के लिए तो फिर आप इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ आप अपनी मजीद रिसर्च लाजमी कीजिएगा। इसके बाद आपको बाज़ औक़ात रॉन्ग सिग्नल भी देते हैं। जब मार्केट में वोलेटिलिटी चलती है तो ये आपको रॉन्ग सिग्नल भी दे सकते हैं। इस बात को भी आपने लाजमी से अपने ज़हन में रख लेना है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया है, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब क्रिप्टो मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेशन जब होती है तो उस वक्त
आपको इंडिकेटर सही इंडिकेट नहीं कर सकते, यानी कि सही आपको इशारा नहीं दे सकते किसी भी कॉइन की प्राइस के लिए। ये भी आपने याद रख लेना है, जब खासकर क्रिप्टो मार्केट में मैनिपुलेशन चलती है तो तब भी आपने अपने इंडिकेटर्स को इस्तेमाल नहीं करना। फिर आपने अपनी मजीद रिसर्च करनी है, अपनी जो न्यूज होती है ग्लोबली उनको आपने लाजमी से देख लेना है। आई होप सो कि आपको जहां तक समझ आ चुकी होगी वीडियो की। अब बात कर लेते हैं कि आपने इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कैसे करना है। अभी हम चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको सिखाता हूं कि आपने अपने मोबाइल फोन के थ्रू इंडिकेटर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी ट्रेडिंग व्यू पर। लेट्स गो टू द मोबाइल फोन स्क्रीन। सो इस वक्त आप चेक कर सकते हैं मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ चुका हूं और मेरे सामने ट्रेडिंग व्यू का ग्राफ ओपन है, जहां पर आप चेक कर सकते हैं BTC का ग्राफ ओपन है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इंडिकेटर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन से इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने हैं वो तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उनको इस्तेमाल कैसे करना है वो अभी आप सीख लीजिए। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने सर्च बार में सर्च कर लेना है, जो भी आपका फेवरेट इंडिकेटर है आप उसको सर्च कीजिए। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर लेता हूँ RSI। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो फेवरेट वाले सेक्शन मेरे पास ऐड है, नहीं तो आप नीचे जो टेक्निकल में ये वाला इंडिकेटर्स है सिंपल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपका इंडिकेटर होगा साथ ही इसके स्टार बना हुआ है, जो आप चेक कर सकते हैं। आप अगर स्टार पर क्लिक करेंगे तो आपके जो फेवरेट वाले सेक्शन में ऐड हो जाएंगे। मैं जहाँ पर आपको चेक भी करवा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नेम से मेरा इंडिकेटर जहाँ पर सेव है। जहाँ पर सेव करने का मकसद ये होता है कि आप इजीली यहाँ पर अपना इंडिकेटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद वापस ग्राफ पर आता हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं जहाँ पर जे नीचे मेरे पास इंडिकेटर्स ऐड हो चुका है। इस तरह आपने जहाँ पर अपने इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करना है। अब इस इंडिकेटर्स को आपको यूज कैसे करना है, क्या इसका बेनिफिट वगैरह है, ये इंशाल्लाह मैं इन पर एक डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। हर इंडिकेटर्स पर जो इंडिकेटर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उन पर एक वीडियो भी बनेगी, उनका मुकम्मल उसमें गाइडलाइन होगी। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको यही बताया है इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने से आप प्रॉफिट में जा सकते हैं या लॉस में जा सकते हैं, और सबसे लास्ट पर आपने इंडिकेटर्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो तमाम तरीकाकार आपको आज की इस वीडियो में गाइड कर दिया है। आई होप सो कि आपके इंडिकेटर्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वालिद।